We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Cool Max. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर। आज की वीडियो में बात करूंगी इंडियन मीडिया जब प्रोग्राम करता है और जिस किस्म की बातें, जिस किस्म के इल्ज़ामात और जिस तरह की ड्रामेबाजी वहाँ पे दिखाई जाती है, खुदा की पनाह मुझे नहीं पता कि लोग उन टीवी चैनल्स को किस तरह से देखते हैं, बल्कि मुझे तरस आता है और मेरी हमदर्दियाँ इंडियन अवाम के साथ जिनको इस तरह के टीवी चैनल्स मिले हैं और इस तरह के जो एंकर पर्सन्स हैं उनकी फजूलियात किस्म की बातें और फजूल किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं उनको देखने पड़ते हैं। और आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी भी वो वीडियोस जो कि जी न्यूज़ के जो हेड ऑफ़ न्यूज़ हैं सुधीर चौधरी, जो कि बहुत पाए के एंकर माने जाते हैं, उन्होंने यके बाद दीगरे 2 वीडियो कॉल्स सुनवाई अपने व्यूअर्स को और आप सोशल मीडिया पे वो देख सकते हैं। मैं अपने प्रोग्राम में भी आपको वो सुनवाऊंगी और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि मैं पिछले इतने महीनों से पाकिस्तान से जो जिहाद की आवाज़ उठती है उसके ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ और मुझे पाकिस्तान से बहुत अरसे से इस तरह की धमकियाँ आमेज़ कॉल्स जो वसूल हो रही हैं और अब मुझे जो कॉल आई है वो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, उन्होंने मुझे कॉल करके डराया और धमकाया है और वो कॉल भी उन्होंने सुनाई। मैं दोनों कॉल्स जो हैं वो आप लोगों को सुनवाऊंगी और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को तो खैर मालूम ही होगा, लेकिन जो इंडियन व्यूअर्स हैं मैं उनको भी कहना चाहूँगी कि ज़रा गौर से इन कॉल्स को सुनिएगा। जो लहजा, जिस तरीके से जो भी शख्स टेलीफोन पे है वो सुधीर चौधरी से बात करे अपेरेंटली, जैसे कि उन्होंने ये कहा है, क्या आप समझते हैं कि किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, चाहे वो ISI से उसका ताल्लुक़ है, चाहे रॉ से है, चाहे मोसाद से है, FIA से है, किसी भी इंटेलिजेंस FBI से है, किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी से अगर उसका ताल्लुक़ है, तो क्या इस तरह की टोन होती है उन लोगों की? वो इस तरीके से बात करते हैं ना? उस वीडियो कॉल में उस शख्स के अंदर वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कि वो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर और किसी बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के एक बहुत बड़े एंकर से बात कर रहा है। इस कॉल ने एक्चुअली सुधीर चौधरी की जो रेपुटेशन है उसको स्टेक पे किया है, वो एक्सपोज हो गया है और मैं ये समझती हूँ कि इंडियन अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो इस तरह की खबरें जब उनके टीवी चैनल्स पर चलें और उन लोगों को जब बेवकूफ़ बनाया जाता है तो वो ये समझें कि वाह वाह हमारा जो चैनल है बहुत बड़ा काम करे। बदकिस्मती ये है कि चाहे आप पाकिस्तान में रहते हैं चाहे आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा मीडिया इस वक्त एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है कि आप इंसान चाहता है कि खून के आंसू बैठ के रहूँ। किस तरह की फजूल बातें, और आप किसी ना किसी या तो एक पोलिटिकल पार्टी का भजन आपको सुनने को मिलता है या अगर कोई शख्स जिसके आप खिलाफ हो जाते हैं उसके खिलाफ आपको खबर मिलती है जो थोड़ा सा आपको खुश कर देता है, आप उसके हक में चले जाते हैं। पाकिस्तान में भी यही हाल है। इंडिया में क्योंकि आजकल जो BJP है उन्होंने मीडिया ऑलमोस्ट उनके कंट्रोल में है और जो जी न्यूज़ के मालिक हैं सुभाष चंद्रा, जो जितना भी जी नेटवर्क है उसके वो हेड हैं, उसके साथ साथ BJP से भी उनका ताल्लुक़ है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो 2016 से हैं। तो जाहिर है कि वो जी न्यूज़ जो है वो भी BJP का है, उनके अंडर इन्फ्लुएंस है, उस हवाले से खबरें चलती हैं। जब मैंने ये दोनों कॉल सुनी, अब यकीन मानिए कि मैं सबसे पहले हंसी और मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ कि इतना बड़ा एंकर किस किस्म का फजूल और भयंकर मजाक करे अपने व्यूअर्स के साथ। और बदकिस्मती की बात यह है कि इंडिया का मीडिया इस तरह की खबरें चलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल कर सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के अंदर जहर घोलता है, उसको पाकिस्तान के खिलाफ करता है और जो इंडियन सेंटिमेंट है पाकिस्तान के खिलाफ उसको मजीद बढ़ाता है, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। एक वक्त था कि हमारे यहाँ ऐसा मीडिया होता था कि जिसके लिए लोग सुबह उठकर तरसते थे कि हमें खबर सुनने को मिले, और आज इस तरह का मीडिया है। इस पर मैं पहले बाद में बात करूंगी। ज़ाहिर है आप लोगों को इंतज़ार होगा कि पहले मैं आपको वीडियोज़ सुनाऊं जो सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम में बताई और पाकिस्तान से पहले उनको कॉल आती है और वो कॉल जो है वो ISI का एजेंट है और वो उनको बता भी रहा है फ़ोन पे कि मेरा ताल्लुक ISI से है और कल सुबह तक या आज रात तक तुम जो सैटेलाइट के सिग्नल्स हैं वो बंद हो जाएंगे, जी न्यूज़ बंद हो जाएगा और तुम जो पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन कर रहे हो उसका तुम्हें बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सो डेडलाइन दे दी जाती है उस वीडियो में कि आपका जो सैटेलाइट सिग्नल है वो चला जाएगा और जी TV को हम बंद कर देंगे। पहले चल के ज़रा वो वीडियो देख। आपसे मेरा काम है क्योंकि आप ही हो, आप शायद रहना कि आपकी हर वेबसाइट उड़ती रहेगी। किसकी वेबसाइट? इंडियन हर वेबसाइट आप चेक करें, एक डेमो दिया हुआ है शॉर्ट स्क्रीन में। तो मुझसे क्या चाहते हो आप? जी न्यूज़ क्या करे इसमें? जी न्यूज़ क्या करे? जी न्यूज़ कार्रवाई में एंटर है, उनके लोग इंटर बैठे हुए, उनके एंकर इंटर है, तो उनको भुगतना पड़ेगा जो भी होगा उनके।
नसीब में। मतलब मैं समझा नहीं। आप नहीं समझोगे, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आप समझ जाओगे। रात 12 बजे के बाद क्या कर रहे हो रात में एक 12 बड़ा बजे? अटैक, ये अटैक करने से पहले मैं बताता हूँ, ठीक है? तो आज मैंने आपको कॉल करके कहा है कि रात 12 बजे के बाद जी न्यूज वाइट सैटेलाइट से आउट होगा, यह चैनल सर्च में ही नहीं आएगा किसी का। अच्छा, तो जी जी, उससे पहले ही पकड़े जाओगे तुम। चलो आप कोशिश कर लें, ठीक है? आप पकड़ने की रात 12 बजे, आपको 10 घंटे हैं, 12, आप कर लें कोशिश। तो तुम चाहते हो कि जी न्यूज डर जाए आपसे? हाँ, जी न्यूज डरेगा, वो सर्च में ही नहीं आएगा। जी वीडियो देखिए आपने, ये थी धमकी आमेज वीडियो जो कॉल आई सुधीर चौधरी को, जो बहुत बड़े एंकर पर्सन हैं जी न्यूज़ के। और आप जरा कॉल की रिकॉर्डिंग के दौरान जो मैंने आपको वीडियो दिखाने का मकसद था कि आप टोन चेक करें, लहजा देखें, सीरियसनेस देखें कॉलर की, और उसका लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन देखें। मुझे पता है कि हमारे मुल्क में, बल्कि किसी भी मुल्क की अगर इंटेलिजेंस एजेंसी होगी, मैं सबकी बात करूंगी यहाँ पे बीइंग एक इम्पार्शल होके, उन लोगों के पास वो ऐसे लोगों को रिक्रूट करते हैं जो हर तरह से, हर लेवल में, हर जगह पर, हर महाज में सबसे आगे होते हैं। और जो पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी है, वो दुनिया का, उसका शुमार दुनिया की आला तरीन जो एजेंसीज हैं, सीक्रेट सर्विसेज एजेंसीज हैं, उनमें होता है। और मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि वहाँ पर जितने भी लोग वहाँ उस एजेंसी के लिए काम करते हैं, वो इससे बहुत बेहतर टेलीफोन कॉल कर सकते हैं, इससे बहुत बेहतर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन उनका हो सकता है। और उनके पास ऐसे बहुत से तरीके होंगे कि वो जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है इंडिया की, वहाँ फ़ोन करें या किसी और कैसे शख्स को अप्रोच करें जिससे उनको वाकई ख़तरा हो। एक टीवी चैनल से किसी मुल्क को ख़तरा नहीं हो सकता। और ये जो टीवी चैनल्स हैं जो गाजर मूली की तरह खुले हुए हैं, उनके पास तो यही काम है। अब ये एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर हो सकता है किसी बहुत बड़े नाम नहाद टीवी चैनल के, न्यूज़ चैनल के एक बहुत टीवी एंकर का, तो मैं तो समझती, मुझे तो खैर बिल्कुल ही मजाक लगा। मुझे लगा कि सुधीर चौधरी ने अपनी पूरी कौम के साथ, पूरी इंडियन कौम के साथ बहुत बड़ा भोंडा मजाक किया जो पिछले कई सालों से चलते आए हैं। ये सुधीर चौधरी है कौन, और इनकी एक अपनी भी हिस्ट्री है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। अपना जो चैनल है, अपने मालिक के साथ मिलकर उन्होंने बहुत से काम किए हैं। थोड़ा सा इस बारे में मैं आपको डिटेल दूंगी, लेकिन अभी नहीं, पहले आपको मैं दूसरी वीडियो दिखाना चाहती हूँ ताकि आपका वो कनेक्शन ना टूटे और आप देखें कि जो दूसरी कॉल आती है उनको, और उन्होंने दूसरे, इसमें भी उन्होंने कहा कि उन्होंने कोशिश की कि अपने दूसरे फ़ोन से ये वाली कॉल रिकॉर्ड करने की कोशिश की, और एक पाकिस्तानी नंबर भी आपको दिखाया जाएगा। दूसरी कॉल में जो आई है उसमें भी उनको बड़ा टाइम था, उन्होंने वो कॉल रिकॉर्ड भी की, उसकी वीडियो भी बनाई। और अब देखें कि सुधीर चौधरी कितने मज़े से और कितने सुकून से बात कर रहे हैं। आपका जो नर्वसनेस का लेवल है वो इस हद तक होता है जब इस तरह की कोई गुफ्तगू आपके साथ हो, चाहे आप जितने भी काम पर्सन हैं, आपको पता है कि आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता फ़ोन पे, फिर भी एक नर्वसनेस आती है थोड़ी बहुत। क्योंकि मुझे पता है कि एक प्रोग्राम में जो बड़ा वो हाईलाइट हुआ था, बड़ा हिट हुआ था वो प्रोग्राम, मेरे साथ बैठे हुए 2 मेहमान थे जो आपस में लड़ पड़े, जो एक दूसरे को उन्होंने मारपीट की, और वो क्लिप लाइव चला गया। और मुझे आज तक याद है कि वो जो शॉक वेव्स थी वो मैं आज तक नहीं भूली। और आज भी लोग जो वीडियो देखते हैं और मुझे कहते हैं कि भाई यू वर, ऑब्वियसली दैट वाज अ नेचुरल रिएक्शन, किसी का भी ऐसा रिएक्शन होता है। लेकिन मैं दाद दूंगी सुधीर चौधरी के जो नर्व्स हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं, कि उनको आईएसआई की कॉल आ रही है, उनको धमकी मिल रही है, उनको ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा पूरा चैनल बंद कर दिया जाएगा, और बड़े सुकून से और बड़े इत्मीनान से बात कर रहे हैं। और दूसरी वीडियो में तो वो चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं। देखते हैं दूसरी वीडियो, उस पर भी बात करते हैं। ये धमकी हकीकत में बदल जाएगा, इसको ध्यान में रखना। अरे धमकियां तो मैंने आपकी बहुत देख ली, कल भी आपके आदमी ने धमकी दी थी। तो पता चल जाएगा, 1 महीने में, 1 साल में, 1 हफ्ते में आपको पता चल जाएगा। आपको जहन्नम जरूर वासल करेंगे, ये देखना तुम। चलो ठीक है, देखते हैं। बात सुनो, ये न्यूज़ पर ये जो है ना, आप जो है ना धमकियां मारते हैं गीदड़ वाले, ये बंद कर दो तो अच्छा है। देखिए ये तो बंद नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ तो ठीक है, तो फिर हम आपको बंद कर देंगे, पर एवर एंड एवर। कैसे बंद करोगे, ये आपके हाथ में नहीं है। वो तो आपको पता चलेगा। आप समझ रहे कि मैं हिंदुस्तान में हूँ तो आप सेफ एंड सिक्योर है। आप कहीं भी बैठे हो, मैं तब भी सेफ एंड सिक्योर हूँ, मैं डरता नहीं आपसे। आप डरोगे, हम आपको डराएंगे जबरदस्ती, सिर्फ डराएंगे नहीं, जो हम
चाह रहे हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। वी विल डू दैट। क्या करेंगे आप? वो तो आपको पता चल जाएगा जब हमारे जवान आपके पास आएंगे और आपके ऊपर जो है ना तान लेंगे अपना जो है ना उसका हथियार, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या हमने व्हाट एक्चुअली आई डिड रॉन्ग। आपको पता चलेगा कि हमने क्या किया था। ये आप कश्मीर में जो आप कर रहे हैं ना, ये आपकी सीना जो है ना, जो आपको कह रहे हैं कि हमारी एक प्रोफेशनल सीना है, ये आप गलत कर रहे हैं। देखिए, कश्मीर भारत का है, हिंदुस्तान का है और उसी का ही रहेगा। ऐसा करें, वहां पर चुनाव करवाएं। अगर जिस कश्मीरी पीपल ने आपके हक में वोट दिया तो आप ले जाइए, नहीं तो हम ले जाएंगे। अरे हम अपने ही इलाके में चुनाव क्यों करवाएंगे? हमारे यहाँ तो चुनाव होता ही था। आपने देखा नहीं, कश्मीर में हर साल, हर 5 साल में चुनाव होता है। कश्मीर की असेंबली है, कश्मीर की सरकार है। तो वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आप जो जबरदस्ती करवाते हैं तो ये आपका कश्मीर हो गया, बस कश्मीर आपका हो गया। कश्मीर हमारा है, हमारा शहर है। अरे कैसे आप दावा करते हो कश्मीर के ऊपर? कश्मीर तो आपका कभी था ही नहीं। कश्मीर हमारा है और पूरा हिंदुस्तान हमारा है। इंशाल्लाह तुम देखोगे गज़वाए हिंद होकर रहेगा। जी, हंसी आई आपको? मुझे तो बहुत हंसी आई। मैंने इस वीडियो को बारहा सुना। मैं खुद पाकिस्तान से हूँ, बहुत अरसा पाकिस्तान में गुजारा है। यहाँ पे जहाँ हम काम करते हैं, हमारे दोस्त अहबाब सब पाकिस्तानी हैं। इन दोनों वीडियोस में जिस किस्म का लहजा उस शख्स का है जो फ़ोन पे बात कर रहा है, मैंने किसी पाकिस्तानी को ऐसे लहजे में बात करते नहीं सुना। हाँ, ये भी हो सकता है कि जो सीक्रेट एजेंसीज होती हैं वो अपने लोगों की आवाज़ को चेंज भी कर सकते हैं, वॉइस चेंजर्स हो सकते हैं ताकि असल आवाज़ पहचानी ना जाए। लेकिन एक ISI में जहाँ हज़ारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, वहाँ किसी की आवाज़ पकड़ना, और ख़ासतौर पर अगर आप किसी को धमकी दे रहे हैं तो फिर आपको ये फिक्र नहीं होती कि कोई आपको पकड़ ले। पाकिस्तानी नंबर है, आप देख रहे हैं उस फ़ोन के ऊपर जिसको रिकॉर्ड किया सुधीर चौधरी ने, पाकिस्तानी नंबर आ रहा है। और उन्होंने अपने एक प्रोग्राम मैंने सुना है उनका, उसमें ये भी कहा कि इंडिया में बहुत से ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान, जहाँ से उनकी जो डोरें हैं वो पाकिस्तान से खींची जाती हैं और वो इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो जनाब, अगर ये फ़ोन आपको इंडिया के अंदर किसी पाकिस्तानी ग्रुप, पाकिस्तान की सपोर्टेड ग्रुप की तरफ से कॉल आई और उसके पास इंडिया में पाकिस्तानी सिम कार्ड है और वो यूज़ कर रहा है, तो शर्म की बात है आपके लिए, और शर्म की बात है आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए कि वहाँ लोग बात करें और आपको कॉल्स। हमारे एंकर पर्सनस को रॉ की कॉल्स मौसूल नहीं होती। हमारे यहाँ तो कभी किसी टीवी एंकर ने ये नहीं कहा कि मुझे इंडिया से कॉल है, मुझे धमकी मिली, क्योंकि हमारे यहाँ जर्नलिज्म की थोड़ी बहुत कदर भी लोगों में बाकी है। अगरचे कि मैंने पहले ही कहा कि दोनों मुल्कों में अगरचे कि हमें डिवाइड हुए काफ़ी अरसा हो गया है, लेकिन फिर भी हम काम एक तरह के ही करते हैं, कोई खास फर्क नहीं है दोनों तरफ। लेकिन अभी हमारे यहाँ का जो मीडिया है, कम से कम आपकी वीडियो देखने के बाद मुझे ये एहसास ज़रूर हुआ है कि पाकिस्तान का मीडिया अभी भी अपनी डिग्निटी को कायम रखे हुए है। वो अपने मुल्क के अवाम को इंडिया के खिलाफ भड़काकर इस्तेमाल नहीं करता, और अगर उन्होंने TRP लेनी है, रेटिंग लेनी है, तो उनको पता है कि वो भले जितना भी एंटी इंडिया सेगमेंट करके हासिल कर सकते हैं, वो कभी ऐसा इस किस्म का भोंडा काम नहीं करेंगे। हाँ, वो बोलते ज़रूर हैं, और मैं भी बोलूँगी जब कोई ऐसी बात की जाएगी जिससे हमें दुख पहुँचेगा और बीइंग अ पाकिस्तानी हम हर्ट होंगे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बात थी। उसके अलावा खामखा हम अपनी आवाम का सेंटिमेंट क्यों उभारें? जहाँ पे हम मोहब्बत की बात कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपस में एक दूसरे के दरमियान रिश्ते और ताल्लुकात मजीद बढ़ाने की बात कर सकते हैं, वहाँ नफरतें क्यों पैदा करें? बहरहाल दूसरी वीडियो आपने देखी और आपने दोनों के दरमियान होने वाली बात सुनी। मैं फिर यही कहूँगी कि इस कॉल पे भी सुधीर चौधरी जो थे, जैसे वो तैयार बैठे थे और उनको पता था कि उनको कॉल आएगी, उनको धमकी मिलेगी, ही वॉज वेरी मच रिलैक्सड। उन्होंने कहा जी मैं चाय पी रहा था सुबह की और मुझे सुबह सुबह कॉल आई। और क्योंकि सुधीर चौधरी का इंडिया में मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा कद है उनका, जिसकी वजह से उनको टारगेट किया है ISI ने। और एक कॉल जो उनको UK के किसी नंबर से आई थी, जो पहली कॉल थी, ये पाकिस्तान के नंबर से आई। बहरहाल मैं अब इस पर मजीद बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे खुद लग रहा है कि इस मजाक पे बात करके मैं खुद अपना मजाक उड़ा रही हूँ। मैं सिर्फ बात करूँगी मीडिया के हवाले से, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो इंडिया का हो, वो किसी भी मुल्क का हो। इवन UK में भी मुझे याद है कि उसामा बिन लादेन की फैमिली, आई थिंक अबाउट 4-5 years ago, उनकी फैमिली एक प्राइवेट तैयारे में आ रही थी और वो जहाज़ यहाँ पर लंदन के करीब कहीं क्रैश हो गया था वो जहाज़। और शायद वो खबर चली मेन स्ट्रीम मीडिया पे, आई डोंट रिमेंबर, स्काई न्यूज़ था या BBC न्यूज़ था, शायद वो खबर एक उनके बुलेटिन में चली कि वो जहाज़ गिरकर तबाह हुआ और उसमें उसामा बिन लादेन की फैमिली के लोग सवार थे। यकीन मानिए वो खबर उसके बाद ऐसी गायब हुई कि आज तक किसी TV चैनल पर
किसी न्यूज़पेपर पे मैंने वो खबर उसके बाद नहीं पढ़ी, वही सुनी जो मैंने टीवी पर बैठ के मैं देख रही थी चैनल, और मैंने सुनी। मेरा ख्याल है कि बाकी भी लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। तो मीडिया हर जगह तो कंट्रोल होता ही है, और इस तरह की जहां अपनी नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो वहां उन पर कतरन लगाई जा सकती है। तो मीडिया जहां कहीं भी है वो इसी तरह की अनफॉर्चुनेटली घिनौनी हरकतें करता है। लेकिन जो इंडियन मीडिया है, जब उनके एंकर पर्सन्स को बात करते हुए सुनते हैं, 50 मिनट का प्रोग्राम होता है, उन्होंने 20 लोग बिठाए होते हैं, और वो लोग भी जो वहाँ 20 लोग बैठे हैं, मैं हैरान होती हूँ कि अगले प्रोग्राम में फिर बैठे होते हैं। शायद उनको पैसे दे के बुलाया जाता है, जो हमारे एक दोस्त ने मुझे बताया कि जिनको पैसे मिलते हैं तभी वो रोज आते हैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए वहाँ पे। उनमें से एक को भी नहीं बोलने दिया जाता, और जो प्रेजेंटर है उसकी आवाज़, जो एंकर पर्सन होता है उसकी आवाज़ इतनी ऊंची होती है, क्योंकि वो प्रोग्राम लगता कुछ इस तरह से है कि सिर्फ उस एंकर ने अपने लिए बनाया था, 20 लोगों को एक्सक्यूजेस जाके ला के बिठा दिया और जो उन्होंने कहना है वो कर दे। अब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया के हवाले से, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको ज़रा, मैंने जैसे पहले वादा किया था कि वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि ये जो सुधीर चौधरी हैं, जिनको ISI धमकियां दे रही है लगातार, थोड़ी सी इनकी कहानी आपको बताती हूँ कि इनको 2012 में 27 नवंबर 2012 को अरेस्ट किया गया था। सुधीर चौधरी को, ये हेड ऑफ जी न्यूज़ थे तब, और समीर आलूवालिया जो कि हेड ऑफ जी बिजनेस थे। इन दोनों को अरेस्ट इसलिए किया गया था कि एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था इनके खिलाफ, और ये किया था नवीन जिंदल जो हैं वो कांग्रेस MP थे तब, और जिंदल ग्रुप एक कंपनी है बहुत बड़ी, उसके मालिक हैं वो। उन दिनों उनका कोयला घोटाला का कोई केस चल रहा था, और उन्होंने जी न्यूज़ से कहा था कि बराए मेहरबानी हमारे खिलाफ खबरें ना चलाएं, क्योंकि कांग्रेस में थे और उनको वैसे भी नुकसान होगा और उनके खिलाफ आवाम के अंदर जरा नफरत भी बढ़ेगी। तो एक एग्रीमेंट हो गया इनके दरमियान, और सुभाष चंद्र से मैंने पहले बताया कि वो जी न्यूज़ के हेड हैं, मालिक हैं। तो इन्होंने सुधीर चौधरी ने और समीर आलूवालिया दोनों ने अपने बॉस को बता दिया कि जी हमें एक डील चल रही है जिंदल ग्रुप से, और राजी हो गए कि ठीक है हम 20 करोड़ आपको 4 साल के लिए देंगे और आप हमारे खिलाफ खबरें नहीं चलाएंगे। जब ये एग्रीमेंट हो गया तो कुछ अरसे के बाद इनको फील हुआ कि भाई ये तो हमने बहुत कम पैसों में इनसे डील कर ली। इन्होंने अपनी कीमत बढ़ा दी और कहा कि अब हमें 100 करोड़ चाहिए, तब जाके आपके खिलाफ खबरें रुकेंगी। जब नवीन जिंदल को ये कन्विंस हो गए कि ये लोग बाज आने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने अपने कुछ और लोग भेजे समीर और सुधीर दोनों से मिलने के लिए, और वो स्टिंग ऑपरेशन, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पूरा क्लिप शायद ना चला पाएँ, लेकिन वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो क्लिप जो है आप इस प्रोग्राम में आपको मैं सुनवाऊंगी कि वो जो बातचीत हो रही है थोड़ी बहुत आपको अंदाज़ा होगा कि बातचीत क्या हो रही है, जिसमें जिंदल के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि कितना बड़ा जुल्म है। 20 करोड़ पे आपने बात की थी, हमने सोचा आपने सुभाष चंद्र से बात कर ली और अब 100 करोड़ बता रही हैं, तो बड़ी ज़्यादती है। उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन हो रहा है। उन्होंने कहा जी कि हमने तो कमर्शियल डील की थी, हमने सुभाष जी को बता दिया था, लेकिन अब हमें पता नहीं है, अब तो यही है, अगर आप दे सकते हैं 100 करोड़ दे दें, वरना आपके खिलाफ हम खबरें चलाएंगे। इसके तकरीबन 40-45 दिन के बाद नवीन जिंदल ने इनके खिलाफ एक FIR दर्ज करवा दी, और फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम रिकॉर्डिंग थी, तकरीबन 15 मिनट की रिकॉर्डिंग थी वो उनके पास, उन्होंने हिडन कैमरा से रिकॉर्ड किया था इनको। वो CD भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, पुलिस को भी दी। उस पर एक इन्वेस्टिगेशन हुई। आपको पता है कि जब इस किस्म के वीडियो के एविडेंस दिए जाते हैं तो ये देखा जाता है पहले कि इसमें कुछ तब्दीली ना की गई हो, इसको एडिट ना किया गया हो, आवाज़ ओवरलैप ना हो। और इसकी उस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये जो CD है वो बिल्कुल रियल है। फिर इनको 3 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड पे भी रखा गया पुलिस में, फिर इनको बेल पर रिलीज़ किया गया, फिर सुभाष चंद्र और उनके बेटे को भी बुलाया गया। फिर ये मुकदमा चल निकला। 2013 से लेकर 2019 तक ये दोनों पार्टीज जो थे वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। बिलाखिर वही हुआ जो पाकिस्तान में होता है, ले दे के काम ख़त्म हुआ। अचानक 2019 में एक ट्विटर पे पहले ट्वीट आता सुभाष चंद्रा का कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि जो नवीन जिंदल है उन्होंने केस वापस ले लिया और हमारे दरमियान की एक जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई है। और फिर जिंदल की तरफ से भी एक ट्वीट आता है कि जो कुछ भी हमारे दरमियान हुआ एक मिसकम्युनिकेशन था, और आई एम हैप्पी कि वो मिसकम्युनिकेशन ख़त्म हो गया है। फिर जाहिर है जब दो फरीक आपस में राजीनामा कर लेते हैं तो फिर पुलिस वो कहते हैं कि केस वापस ले, तो उन्होंने केस वापस ले लिया। लेकिन कुछ ऐसी एजेंसी ज़रूर थी, न्यूज़ एजेंसीज, जिन्होंने कहा कि इसको कम से कम कंटिन्यू तो करें, आप लोगों को बताएं तो सही कि हकीकत क्या थी। लेकिन जब आपके पास पैसा हो, बिलियनियर मीडिया टाइकून हो सुभाष चंद्रा जैसा, जिंदल जैसा एक शख्स हो जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, तो बहुत कुछ हो सकता है किसी भी मुल्क में, चाहे वो पाकिस्तान में रहते या इंडिया में रहते। अब ये कहानी हुई इनकी, और जब ये दोनों के दरमियान एक राजीनामा हो जाता है तो सुधीर चौधरी एकदम से
बब्बर शेर बनकर बाहर निकल आते हैं, जिनको पुलिस की कस्टडी में भी रहना पड़ा। और उन्होंने कहा जी कि आज जो मेरी मासूमियत थी वो भी सब पे साबित होगी कि मैं बिल्कुल मासूम था, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था। तो ये वो मासूम हैं जिनको 2012 में इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन थी भुगतनी पड़ी, और उसके बाद लातादाद केसेस हैं। जाते जाते मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहूँगी, और उसके बाद ये जो वीडियो है स्टिंग ऑपरेशन की वो भी आपको दिखाएंगे। इंडियन मीडिया की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडियन मीडिया जो है वो 18वीं सदी अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, यानी कि एंड ऑफ 17th सेंचुरी जो है तब स्टार्ट हुआ। और इंडियन मीडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीडिया इन होल ऑफ द वर्ल्ड। यानी तब की बात है जब इंडो पाक था, यानी कि सब कॉन्टिनेंट था, पाकिस्तान इंडिया की अभी डिवीजन नहीं हुई थी, तब की बात है। और हिंदुस्तानी मीडिया जो था वो तब से एक्टिव है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीडिया इन होल ऑफ द वर्ल्ड। प्रिंट मीडिया जो है वो 1780 में शुरू हुआ था, रेडियो 1927 में शुरू हुआ, और तकरीबन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 900 सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं, 900 सैटेलाइट टीवी चैनल्स, इसमें आधे जो हैं वो न्यूज़ चैनल्स हैं, और 197 मिलियन टीवी होम्स हैं, यानी कि 197 लोगों के घरों में टीवी मौजूद है हिंदुस्तान में। और मुझे आई फील सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू कि आपको इस किस्म की खबरें सुनने को मिलती हैं, लेकिन बराए मेहरबानी मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इस तरह के प्रोग्राम देखते हुए थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस ज़रूर इस्तेमाल करें, और जो बातें इन्होंने की हैं या जो मैंने बातें की हैं आपसे उसको भी आप ज़रा टेक इनटू कंसिडरेशन। और जो वीडियो कॉल्स उन्होंने सुनाई हैं तो देखें कि हमारे यहाँ ईसाई इतनी छोटे लेवल पर हरकत नहीं करेगी। अगर उसको कुछ करना होगा तो लेवल उनका बड़ा होगा और उनके पास इस तरह के रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन वी डोंट एक्चुअली थिंक कि इस तरह की बात या इस तरह से कभी हो सकता है। मैं आपको पहले सुनवाऊंगी वीडियो जो कि एक स्टिंग ऑपरेशन था, जिसको कि जिंडल स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। वो वीडियो सुने। हम इसमें डीएनए की बात कर रहे हैं और सब कवर है ना जी के सारे चैनल, डीएनए वगैरह। पता लगा जी कल होगा जी डीएनए में था जी और जी न्यूज में था, बाकी ने ठोक दिया हमें पहले की तरह। ऑल न्यूज चैनल सर कवर मतलब सारे न्यूज चैनल, ऑल मीडिया इज कंप्लीटली सोल्ड इन दिस कंट्री। रिलेशनशिप कैसे बनता है? अब मान लीजिए ये वोडाफोन पे आया हो, नेक्स्ट टाइम समथिंग इज हैपनिंग अगेंस्ट वोडाफोन, अब वोडाफोन इसको बोलता है कि बॉस वहाँ मेरा ये आ रहा है, और ऐसा नहीं कि वोडाफोन ने गलत काम किया होगा तभी फंसाइए। वोडाफोन बोलेगा कि यार प्लीज़ इसमें थोड़ा मेरा देखो, मैं तुम्हारा क्लाइंट भी हूँ, मैं तुम्हारा वी आर वर्किंग टुगेदर। तब उसमें क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर का जो मैनेजमेंट है तो थोड़ा सॉफ्ट है। तो ये सब क्यों इस तरीके से इतना बड़ा अमाउंट और गलत सब वो सब पिटली सा अमाउंट है, आपको पता लगना उनका कहना समझ लो $1 50% से कम हो गया। अमाउंट तो बड़ा तो होता ही है। I told him that we should at least earmark a spending of 25 CR for 4 years on our entire group. It's the proposal which I have. Which is what I told him. So I think that's the way forward. Anyway, it's not something which I'm asking which is out of the world, out of the. If you actually look at it, it's actually a win-win for both of us. You know? And it's something. And honestly, I'm telling you, when we do relationship with people, when we do relationship with advertisers, it's a relationship in which I will give you more than even you can ask for. You know, it's always going to be like that. It's never going to be a one-way street at all. Is what I thought. ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे अगले प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।